हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वी जो न्यूज को देख रहा होता है, जहाँ उसको न्यूज से पता लगता है कि यूजर्स का डाटा लीक हो चुका है, जो सिर्फ वी के पास था और किसी के पास नहीं था, और ना वो अपने डाटा को किसी को दिखाना चाहते थे। ये देखकर तो वी परेशान हो जाते, इधर चैनल भी परेशान हो जाता है। उसे पता लग जाता है कि ये किसी और का काम नहीं बल्कि तनाया का काम है। अब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, पर उसकी मॉम तो पास में बैठकर काफी खुश हो रही होती न्यूज को सुनते हुए। चेनॉन तो वहाँ से उठकर जाने लगता है और इधर हमें वी दिखाया जाता है, जिसको न्यूज वालों ने पकड़ लिया था। वो तो बस उसे क्वेश्चन पर क्वेश्चन किए जा रहे होते थे ग्रैंडपा, जिनको जब इस बात का पता लगता है तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब वी जो परेशान होता है तो मीरन उसको समझाने लगती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तो तुम्हें खुद पर ब्लेम लेने की जरूरत नहीं है। और चेनॉन जो उठकर बाहर आया था वो आकर तनाया को कॉल करता है कि मुझे तुमसे अभी बात करनी है। पीछे से उसकी माम आकर चेनॉन को रोक लेती है और इधर वी से पूछा जा रहा होता है कि आप भी नजर रखकर बैठे थे, आपकी निगरानी में ये सब कुछ हुआ है, तो आप इस पर क्या कहना पसंद करेंगे। ये सब कुछ बैठकर तनाया भी देख रही होती है और वी हम सबसे कहता है कि अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। इसके खिलाफ जल्दी से जल्दी एक्शन लूंगा कि ये कैसे और किस तरह हो गया। चेनॉन जो तनाया को डांट रहा होता है, कह रहा होता है कि एटलीस्ट तुम्हें मुझे बता तो देना चाहिए था कि तुम ऐसा कुछ करने वाली, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। तो तनाया उसे समझाने लगती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी डाटा लीक हुआ है वो वी का हुआ है, तुम्हारे पास जितने भी यूजर्स थे उनका डाटा लीक नहीं हुआ। अब ये सारा मसला वी पर आता है, तुम पर नहीं, और वी को ही ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। देखना वो खुद ही सीईओ से हट जाएगा और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के शेयर्स भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। इस सब प्लान को सुनने के बाद चेनॉन की मॉम तो उसके लिए खुश हो रही होती है, कह रही होती है कि तुमने तो बहुत ही अच्छा प्लान किया है, मुझे तो ये प्लान बहुत ही अच्छा लगा। तो तनाया कहती है कि असल में मैं इस प्लान के बारे में आप लोगों को पहले ही बताना चाहती थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को इस बात का सरप्राइज देना था। पर चेनॉन की मॉम कह रही होती है कि मुझे तो तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा लगा और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। पर चेनॉन ये सारी बातें सुनने के बाद कहने लगता है कि आपको पता है कि कितना सीरियस मैटर है, इससे हमारी कंपनी को नुकसान होगा, और जिससे आप लोगों ने ये काम करवाया है, मैंने तो उसका दूसरा दोस्त, वो भी इतने ट्रबल में आ चुके हैं, उन्हें भी पुलिस पकड़ सकती है अगर उनका नाम आ जाता है। तो चेनॉन तो इन बातों को करने के बाद अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है। तनाया कहने लगती है कि अगर हम अपने प्लान पर इसी तरह रहे तो कुछ भी गलत नहीं होगा, देखना। और एज अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर मैंने तो चेक भी तैयार कर लिया, क्योंकि तुम्हें बहुत से पैसों की जरूरत पड़ेगी। वी के जाने के बाद तुम्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, तो तुम्हें मेरे शेयर्स की भी ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि बाकी शेयर होल्डर्स तो पीछे हट जाएंगे। और देखना विकेट की जगह पर तुम न्यू सीईओ बन जाओगे। तुमने उस दिन सोचा था जब तुमने वी को वो वाली पिक्स दी थी, तभी तो तुम मेरे प्लान पर चल रहे थे, अभी भी तुम्हें मेरे प्लान पर चलना चाहिए। तो चेनॉन कहने लगते कि पहले मुझे ग्रैंडपा से बात करने दो। ये कहने के बाद वहां से चला जाता हूँ कि एक भी बात नहीं सुनता। अब ग्रैंडपा के पास चेनॉन और वी दोनों आ चुके थे। ग्रैंडपा चेनॉन से कहने लगते हैं कि तुम लेट क्यों हो गए, और पहली तो बात ये बताओ कि तुम लोगों से ये डाटा लीक कैसे हुआ, और वो भी सिर्फ वी का डाटा। चेनॉन तुम्हारा डाटा लीक क्यों नहीं हुआ। अब ये बात सुनकर तो चेनॉन अपने ग्रैंडपा को देखने लगता है कि मुझ पर ही शक क्यों आ रहा है इनका, और ये बात वो बोल भी देता तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरा तुम पर शक क्यों ना आए, जब वी का डाटा लीक हो सकता है तो तुम्हारा डाटा क्यों नहीं लीक हुआ, क्योंकि या तो ये काम तुम्हारी तरफ से आया होगा, और मुझे तो पता लगा है कि एक दिन पहले तुम दोनों में लड़ाई भी हुई थी, क्योंकि सिक्योरिटी और कुछ एम्प्लॉयज ने देखा था तुम दोनों को लड़ते हुए। तो चेनॉन कहने लगता है कि आपको लगता है कि मैं इस बात के पीछे हूँ, आपको क्या न्यूज से नहीं पता लग रहा कि वी का डाटा उससे ही लीक हो गया है। पर नहीं, आपको तो वी की कभी गलती नजर ही नहीं आई। और चेनॉन तो ग्रैंडपा को ये भी कह देता है कि अब वी को जल्दी से जल्दी रिजाइन देना होगा, क्योंकि कोई भी अब इसे रखने के लिए तैयार नहीं है। आखिर इसने इतनी बड़ी गलती जो करती, पर ग्रैंडपा तो सभी को वहाँ से निकलने को बोलते हैं कि चले जाओ यहाँ से मेरी नजरों के सामने से। पर वी कहने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और ना ही मेरे पास कोई एविडेंस है अपने आप को प्रूव करने का, पर अगर फिर भी कहा जाता है तो मैं ये रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चेनॉन बहुत अच्छे से काम करेगा। पर चेनॉन, मेरी तुमसे एक फेवर है कि मेरे जाने के बाद भी इस बात पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना कि ये किसने किया था। ये कहने के बाद वी वहाँ से चला जाता है। अब फिर से वी के लिए मीडिया वाले वहाँ पर आए होते हैं, तो मिरर में उनमें से गुजरने के बाद वी के पास पहुंच जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुमने क्या सच में सोच लिया है कि तुम रिजाइन देने वाले। तो कहता है कि हाँ मैंने सोच लिया है, पर मैं कहती है कि तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये सुनते साथ ही वी तो उसे हक कर लेता, कहने लगता है कि तुम कितनी अच्छी हो, हमेशा मेरे साथ रहती हो, और मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, और मुझे अब ये भी ढूंढना होगा कि किन लोगों ने ये काम किया है। मैं ऐसे तो उन्हें छोड़ने नहीं वाला, और रिपोर्टर्स मेरा वेट करे तो मुझे जाना होगा। इतने में वहाँ पर चेनॉन आ जाता है, जो आकर कहने लगता है कि तुमने उन लोगों से छोटी सी बात करनी है, बस यही बता देना कि हम इस चीज को संभाल लेंगे। तो कहते हैं कि क्या मतलब हम। तो चेनॉन बताता है कि मैंने इस बारे में तनाया से बात की थी और वो ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। ये सुनते साथ ही वी को तो गुस्सा आ रहा होता है तनाया के नाम पर ही, और मिरन भी गुस्से से चेनॉन को देखने लगती। चेनॉन कहता है कि ये मेरी जॉब है। अब वी भी मिरन के साथ बाहर आ जाता है मीडिया लोगों के सामने। वहीं पर मैंने पे आकर देख रहा होता है ये सब कुछ, और चेनॉन के साथ तनाया भी आई हुई थी। अब वी तो आने के बाद सबसे पहले सब लोगों से सॉरी कर रहा होता है, फिर सॉरी करने के बाद बता देता है कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ, मेरी जगह पर चेनॉन आने वाला है। चेनॉन का कहकर उस स्टेज पर वेलकम भी करता है, पर चेनॉन आने वाला होता है इससे पहले ही तनाया चेनॉन की जगह पर आ जाती है और आने के बाद अपने बारे में बताने लगती है। चेनॉन की सेक्रेटरी पीछे से आने के बाद उन्हें कहने लगती है कि आपको जाना चाहिए, तनाया को साइड में हटाएं। अब चेनॉन स्टेज पर जाता तो है, पर तनाया खुद ही साइड पर नहीं हटी और कह देती है कि हम साथ में इस मसले को हल करने वाले हैं। ये देखकर तो ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है कि तनाया कहाँ से आ गई, और चेनॉन तो
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तनाया को इतना अंदर क्यों लेकर आ रहे हो? अब तो ये कंपनी पक्का बर्बाद हो जाएगी। अब ग्रैंडपा की तो तबीयत खराब होने लगती है, वो जल्दी से अपनी मेडिसिन लेने लगते हैं। अब सभी लोग पूछे होते हैं कि आप लोग यूजर्स का कंपनसेट कैसे करोगे, पर तनाया इस बात पर कोई भी आंसू नहीं देती, बल्कि बस स्माइल कर रही होती है खड़े होकर। और इधर वी भी अपने ऑफिस में आने के बाद सारी चीजों को ले रहा होता है, जो भी उसकी फाइल्स वगैरह होती है, और मिरन भी उसकी फाइल्स को देख रही होती है और कह रही होती है कि क्या ये सारी एप्लीकेशन तुमने ही बनाई है? तो वो बताता है कि हाँ, ये सभी एप्लीकेशंस मैंने बनाई है। कुछ इनमें से अच्छी थी और कुछ अच्छी नहीं थी। कुछ को तो लॉन्च कर दिया गया पर कुछ को लॉन्च नहीं किया गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी भी इनमें कोई ना कोई कमी है। पर मीरा को तो देख देख कर काफी मजा आ रहा होता है, और वी जो अपनी चीजों को इकट्ठी कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर तनाया आ जाती है, जो आकर कहने लगती है कि क्या मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकती हूँ? वी भी आगे से पूछे लगते है कि तुम किस चीज में हेल्प करना चाहती हो? तो कहती है कि किसी भी चीज में नहीं, क्योंकि जो मैं चाहती थी मुझे तो वो मिल गया। तो वी कहने लगता है कि क्या तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ सकती? ये कहने के बाद तनाया की थोड़ी सी बेइज्जती भी करता है, जिससे सुनते ही मीरन तो हंसने लगते हो। तनाया को भी उस पर गुस्सा आ रहा होता है और आगे से वी को सुनाने लगते है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए कोई जगह भी बची होगी। तो वो कहता है कि मेरे लिए जो भी जगह हो मैं उसी पर ठीक हूँ। ये बात कहकर मीरन से कहता है कि गर्लफ्रेंड चले। गर्लफ्रेंड को सुनते तनाया को गुस्सा आ रहा होता है और वी तो मीरन को अपने साथ लेकर चला जाता है। और उसके जाने के बाद तनाया अपना गुस्सा निकाल रही होती है। बाहर पहुंचकर वी मीरन से कहता है कि मैं कार लेकर आता हूँ, यहीं पर मेरा वेट करो। ये कहकर वी तो कार लेने के लिए चला जाता है, पर उसके जाने के बाद जनॉन मीरन के पास आ जाता है और उसके पास आकर कहने लगता है कि सबसे पहली चीज तुमने मेरे बारे में कही थी कि मैं अच्छा हूँ। तो मीरन कहती है कि हाँ तुम अच्छे हो, पर लोगों के लिए, अपने लिए तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। तुम वो हर चीज करने के लिए तैयार हो जो लोग चाहते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं करते हो, और लोग तुम्हारे सामने कुछ भी करते रहते हो और तुम उसे करने देते हो। और यही रीजन है जिसकी वजह से वे तुम्हारी बातों से और तुम्हारी चीजों से हर्ट होता है। तो चनौन कहता है कि तुम्हारी नजर में ऐसा है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, और जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये सुनकर मीरन कहती है कि हाँ बिल्कुल। इतने में वी भी कार लेकर आ जाता है। वी जब कार लेकर आता है तो मीरन के पास चनौन को खड़े देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए कार से निकलकर मीरन से कहता है कि तुम जाकर कार में बैठो। मैं कहती है कि एक सेकंड पर। वे कहता है कि एक सेकंड में बाहर नहीं रुकना, जाकर कार में बैठो। ये कहकर उसे भेज देता हो तो खुद भी अपना सामान कार में रखने के बाद चनौन से बस यही कहता है कि गुड लक ब्रदर। ये कहकर कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। अब ये जो मीरन को घर तक छोड़ता है, उसके घर पर ड्रॉप करने के बाद उससे बातें वगैरह करने लगता है। कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना और मेरी साइड पर मेरी गर्लफ्रेंड बनकर जो भी मैं न्यू काम स्टार्ट करूँ। तो मीरन आगे से कहने लगती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ काम में चलूंगी भी। तो उसकी बातों को सुनने के बाद भी कहने लगता है कि इतना भी आसान नहीं होता न्यू बिजनेस को बनाना। तो मीरन भी आगे से स्माइल करते हुए कहने लगती है कि चलो ट्राई करते हैं, क्या पता इजी हो। ये सुनकर भी उसे कहने लगता है कि सिरी लड़की, और उसके बालों को सेट करने लगता है और उसको भेज देता है। अब नेक्स्ट दिखाया जाता है कि वी उठने के बाद सबसे पहले न्यू काम के बारे में सोचता और कहता है कि चलो करके देखते हैं। और इधर मीरन भी जो खाने के लिए आती है और काफी खुश होती है। सबसे पहले अपनी मॉम और ग्रैंड माँ को हाई करती है, तो ग्रैंड माँ भी आगे से कहने लगती है कि ये वो बच्चे ना जो कभी भी हमें घर पर नजर नहीं आती। तो मीरन कहती है कि ग्रैंड माँ मैं बिजी होती हूँ। तो ग्रैंड माँ उसे आगे से कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम ऑफिशियली अनएम्प्लॉय हो चुकी हो, तुम्हारे पास अब कोई भी काम नहीं है। अब ग्रैंड माँ की ये बात सुनने के बाद तो मीरन हंसने लगती है, क्योंकि ये बात तो सच थी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।